हेलो एवरीवन, दिस इज़ मौसमी सिंह। आज मैं आप लोगों को 9th का एक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग कॉमनली सेल बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ते हैं? सेल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि फाउंडेशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वेदर वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। तो इसके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अगर बेसिक लाइफ के बारे में जानना है, कैसे समझना है कि कैसे लाइफ है, कैसे एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती हैं? सेल की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती है। कैसे सेल फाउंड हुआ, कैसे सेल बना, किसने इसको डिस्कवरी की और कैसे लाइफ ये सस्टेन करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक हायरार्की बना कर दिखाना चाहती हूँ, जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ कि कैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन से पूरा आपका क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम से एक होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, और कैसे इंडिविजुअल कम्युनिटी फॉर्म करता है, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में एक हायरार्की के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेल। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर सेल की बात कर रहे हैं। सेल से मिलकर क्या बना होता है? टिश्यू। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ग्रुप टू परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। एंड देन टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। एंड देन ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। कई सारे ऑर्गन मिलके प्रॉपरली इंटरेक्ट करके कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देन ऑर्गन सिस्टम से कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म, एक बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट्स बेटर अगर हम इसको क्या बोले? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। क्या बोले हम? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? इसको इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि सेल, सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल फॉर्म हुआ। अब बात आती है कि सेल क्या है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं कि सेल क्या होती है। सेल क्या है? एक क्लोज्ड क्या है? स्ट्रक्चर है। क्लोज्ड स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ एक बाउंड्री पाई जा रही है, एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है, जो उसको सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा है। जैसे उसको सराउंडिंग, जैसे अगर हम इस मार्कर की बात करें तो इस मार्कर और इस सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री है, जो कि ये वॉल है, जो कि क्या है? ये वॉल है। तो अल्टीमेटली जो सेल है वो सराउंडिंग से सेपरेटेड है थ्रू अ वॉल या मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल हो, कोई भी सेल हो, सभी में क्या पाई जाती है? वेदर इट इज एनिमल सेल, प्लांट सेल, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, कोई भी सेल हो, उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है। और उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसी को कई कई जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब एक ही नाम है, चाहे आप सेल मेम्ब्रेन बोलिए, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए, चाहे बायो मेम्ब्रेन। ये क्या कर रहा है? इस सराउंडिंग से, जो सराउंडिंग है उससे इसको क्या कर रहा है? सेल को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, सराउंडिंग में तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें हैं। ठीक है, और ये सेल क्या है? लिविंग। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? फाउंडेशन है लाइफ का। इसका मतलब ये क्या है? लिविंग है। ठीक है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में बात करें तो क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। एक जरा सा ओवरव्यू हम ले रहे हैं, इतना आपको क्लियर हो गया। ये बात आप याद रखिएगा कि सराउंडिंग से सेल को सेपरेट करने वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये सभी सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि ये सेल किससे बना होता है। सेल किससे बना होता है? तो सेल बना होता है सेल ऑर्गेनल से। किससे बना होता है? सेल ऑर्गेनल से। सेल ऑर्गेनल क्या है? अगर आप सेल ऑर्गेनल की बात करें तो क्या होंगे सेल ऑर्गेनल? जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट,
ये सब नाम आप पहले भी सुने होंगे, 8th में आप पढ़ते हैं तो ये सारे नाम आपको सुनाई देते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप इसको पढ़े रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, और क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग एब्रिविएट करते हैं ER से, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एटसेट्रा, लाइसोसोम एटसेट्रा, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल है। और इसके साथ साथ राइबोसोम भी सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनल है। अब बात आती है कि ये सेल ऑर्गेनल किससे बने हैं। ये सेल ऑर्गेनल किससे बने हैं, सेल ऑर्गेनल किससे बने होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इससे क्या बने होते हैं, सेल। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए प्रोटीन, आपने नाम सुना है प्रोटीन का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं। और मिनरल्स आपके जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी किसमें, फॉस्फेट हो गया, सल्फर हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में। दोनों ही कंबाइंड होके क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनल का फॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनल सेल का फॉर्म करता है, सेल से टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन इंडिविजुअल और कॉम्प्लेक्स, इंडिविजुअल या कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल है ये मिलके क्या बनाता है, ये एक पॉपुलेशन फॉर्म करता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलके क्या करते हैं, पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या फॉर्म करते हैं, पॉपुलेशन। एंड कई सारी पॉपुलेशन मिलके क्या फॉर्म करते हैं, कम्युनिटी। किसका फॉर्मेशन करते हैं, कम्युनिटी। एंड देन कम्युनिटी से किसका फॉर्मेशन होता है, इकोसिस्टम का। किसका, इकोसिस्टम का। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हायरार्की क्या चल रही है आपकी, वहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, और ये कंप्लीटली आपका क्या फॉर्म हो रहा है, एक हायरार्की है जो एक पूरे होल यूनिवर्स को डिनोट करता है। क्लियर हो रहा है। ऐसे इकोसिस्टम कई सारे इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाएंगे, ठीक है। बायोस्फीयर से फिर आपका क्या बनेगा, पूरा उस बायोस्फीयर के बाद पूरा आपका एटमॉस्फेयर की लेयर एंड देन पूरा होल यूनिवर्स। इस तरीके से ये हायरार्की चलती है। अल्टीमेटली हमें किसके बारे में पढ़ना है, ये हमें पढ़ना जरूरी है ताकि हम ये कनेक्शन समझ पाएँ। हमें किसके बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में, और उससे रिलेटेड जो सेल ऑर्गेनल्स हैं। क्योंकि अगर हमें सेल की प्रॉपर्टी पढ़ना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, हम उसके बारे में पढ़ लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, हमें पता चल जाएगा कि सेल का फंक्शन क्या है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो हमें मेनली किन चीज़ों पे फोकस करना है, वो ये है पार्ट। क्लियर हुआ आपको। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग अब सेल की डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेल को एज अ सेल किसने सबसे पहले देखा, किसने उसका नाम दिया, किसने बताया कि लिविंग सेल क्या होती हैं, डेड सेल क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में एक तरीके से डिस्कवरी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेल को डिस्कवर्ड किया था वो किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने डिस्कवर्ड किया था, रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में क्या किया था, डिस्कवर किया था सेल को। किस में डिस्कवर किया था, कॉर्क सेल। कॉर्क सेल्स आर द डेड सेल। कॉर्क सेल्स क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। कुछ इस टाइप का बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखा और इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, सेल नाम दे दिया था, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर उन्हें, ये एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल को डिस्कवर्ड किया था, उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने किस सेल को डिस्कवर किया था, डेड सेल को। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। इन्होंने किस सेल को डिस्कवर किया, लिविंग सेल को। तो कई बार इस बात में कंफ्यूजन हो जाता है कि
रॉबर्ट हुक ने फॉर द फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया, लेकिन लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। डेड सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जब ये आपका रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की, डेड सेल की, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जो माइक्रोस्कोप है, क्योंकि जो सेल है ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ऐसे एक सिंगल सेल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अगर हम माइक्रो सेल्स की बात करें, वैसे तो आपका जो एग सेल वगैरह है वो सिंगल सेल, जैसे ऑस्ट्रिच का एग है वो लार्जेस्ट एग है, तो उसके बारे में बात नहीं करते। अगर हम एक सिंगल सेल की, टाइनी सेल की बात करें तो हम उसे देख नहीं सकते हैं। तो इस वजह से जब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ तो फर्दर और स्टडी की गई कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। जब अल्ट्रा डिफाइंड स्ट्रक्चर आया तब देखा गया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया था? डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। चलिए, तो मैं आपको बता रही थी कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। ठीक है, कुछ हम लोग सेल की प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, ये क्या है आपकी? पीपीएलओ। पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ क्या है आपका? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है यहाँ पर। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज पीपीएलओ। ठीक है, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल की बात करें हम तो ये एन ऑस्ट्रिच एग, एन ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, सबसे लंबी सेल कौन सी है? तो वो सेल आपकी कौन सी है? न्यूरॉन या नर्व सेल। आप न्यूरॉन भी बोल सकते हैं या नर्व सेल भी बोल सकते हैं। ये क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, दैट इज पीपीएलओ, प्लाज्मा प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लार्जेस्ट सेल एंड ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन और नर्व सेल। ठीक है, तो ये सेल के बारे में हो गया कि सेल्स किससे किससे बनी होती है, सॉरी उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, और लार्जेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। अब हम लोग सेल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो क्या है? सेल इज द फंडामेंटल structural and functional unit of all life forms, all life forms। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? all the living organism or all the life forms, all the life forms are composed of, composed of का मतलब made up of, composed of cell। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? cells are arises from pre-existing लिविंग सेल। ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं, वो किससे बने हुए हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल। किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। इसका मतलब जैसे अगर मैं इसमें एक एग्जाम्पल अगर आपको लेके बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग की बात करें हम, ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग आर द
मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। अगर ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और एक ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, मतलब ह्यूज सेल्स हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का मतलब बहुत सारी सेल्स इसमें पाई जा रही हैं। तो लेकिन ये जो अपना लाइफ स्टार्ट करता है ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन कैसे स्टार्ट करता है, एज अ सिंगल सेल स्टार्ट करता है। कैसे स्टार्ट करता है? एज अ सिंगल सेल स्टार्ट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। किसी भी इंडिविजुअल की, ह्यूमन बीइंग की जो ओरिजिन है, जो लाइफ उसकी स्टार्ट हो रही, वो एज अ जाइगोट स्टार्ट हो रही, जो कि सिंगल सेल है। और फिर इस जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन होने की वजह से फीटस का फॉर्मेशन होता है, देन फीटस से बेबी का, एंड बेबी से एक कंप्लीट एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो वो नंबर ऑफ सेल्स कहाँ से आ रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये जाइगोट है, इसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, फिर डिवीजन हुआ, उन 2 सेल में 4 सेल बनी, 4 से फिर आपका 8, 8 से 16, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स क्या होती जा रही हैं? बढ़ती जा रही हैं। तो किससे बनी? जो पुरानी प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल है उसी से तो बनी। तो ये जो पॉइंट है कि ओरिजिन कैसी होती है सेल की, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो बता नहीं पाए थे जब सेल के बारे में स्टडी किया जा रहा था। फिर एक साइंटिस्ट आए आपके, उन्होंने इसके बारे में बताया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये जो फ्रेज है इसका मतलब ही यही है, सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, बाकी ये दो जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऊपर लिखी है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है, ऑल लाइफ फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये दोनों प्रॉपर्टीज किसने दी थी? ये दोनों प्रॉपर्टीज स्लाइडेन एंड सॉन ने दी थी। ये दोनों प्रॉपर्टीज किसने दी थी? स्लाइडेन एंड सॉन ने। स्लाइडेन एनिमल सेल पे यानी एनिमल्स पे स्टडी कर रहे थे, और स्वान जो थे वो बॉटनी यानी कि प्लांट सेल पे स्टडी कर रहे थे। जब दोनों ने अपने अपने आइडियाज़ को कंबाइन किया तो उसके बिहाफ पर उन्होंने ये दो क्या बताए? डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल बताए अबाउट द सेल, कि सेल किससे बना होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सेल थियरी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेल थियरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझे रहिएगा कि सेल थियरी के नाम से अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल थियरी क्या है, तो आपको यही 3 पॉइंट्स बताने होते हैं। पहला, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। दूसरा क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तीसरा, सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। ये पूरी जो लाइफ सेल की है, जो सेल की प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि ये सेल थियरी है। तो यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सेल थियरी was given by Schleiden and Swan. Schleiden and Swan. ठीक है, एंड सेल थियरी वॉज मॉडिफाइड बाय रोडोल्फ विर्चो, जिन्होंने ये स्टेटमेंट ऐड किया था, 3rd पॉइंट। ठीक है, तो सेल थियरी वॉज मॉडिफाइड बाय रोडोल्फ विर्चो। आप चाहें तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रोडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो आप इस स्टेटमेंट के सामने भी लिख सकते हैं कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ पर ये बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे सेल्स को क्लासीफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सेल टाइप्स। सेल टाइप्स किसके बिहाफ पर है ये? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ सेल्स। कौन सी सेल्स पहले ओरिजिनेट हुई और कौन सी बाद में ओरिजिनेट हुई? ओरिजिन ऑफ सेल।
ठीक है। दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव सेल्स भी कहा जाता है, प्रिमिटिव सेल्स भी कहा जाता है, और इनको एडवांस सेल्स भी कहा जाता है, एडवांस्ड सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा टाइप्स अगर हम सेल्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसके बिहाफ पे अगर हम क्लासीफाई करें तब भी सेल्स कितने टाइप्स की होती? दो टाइप्स की। ऑन द बेसिस ऑफ presence of cell wall। कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की। कौन कौन सी? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। They lack cell wall, sorry, have cell wall, they lack cell wall। ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है। अब इसको आप सेल मेम्ब्रेन से कंफ्यूज मत होना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। बाकी मैंने आपको बताया था यूनिवर्सली कोई भी सेल हो, एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन सभी में पाई जाए। आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अनदर मेम्ब्रेन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। वो किसी किसी में पाई जाती है और किसी किसी में नहीं पाई जाती। तो प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। बेसिक थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी सेल्स ये, मतलब क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। अभी हम डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। तो आपको मैंने बताया ही था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स, ये मैंने आपको बताया ही था। दूसरा अगर प्रॉपर्टी बात करें, और ये क्या है? एडवांस सेल्स, एडवांस्ड सेल्स। दूसरी प्रॉपर्टी, दे लैक न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लैक न्यूक्लियस। इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है यहां पर? इनके केस में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है। यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, या आप लिख दीजिए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। अभी हम पॉइंट्स देख ले रहे हैं, बाद में इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। अभी डिफरेंस देख ले रहे हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। तीसरा पॉइंट, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? हैव 70S टाइप राइबोसोम, 70S टाइप राइबोसोम। दे हैव 80S टाइप राइबोसोम, 80S टाइप राइबोसोम। ठीक है। फोर्थ, दे लैक membrane bound organelle, membrane bound organelle। they have membrane bound organelles like mitochondria
क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। और अगर हम बात करते हैं किसकी, यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन सी सेल्स हैं, फंजाई, एल्गी, या एल्गी की जगह आप प्रोटिस्ट, जिसमें आपके अमीबा पैरामीशियम ये सब आ जाते हैं, वो क्या है, यूकैरियोट्स हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया बेसिक किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिमिटिव सेल्स कौन से हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। इनको आपको पता है, अभी आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता है कि ये किंगडम मोनेरा में रखे जाते हैं, और फंजाई, प्रोटिस्ट और प्लांट्स एंड जो एनिमल सेल्स हैं ये आपके सारे किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में। मतलब हम जितनी भी, अगर चाहे हम फंजाई की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें, प्लांट्स एनिमल सेल्स की बात करें, तो उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। ये बात तो यही डिफाइन कर रहा है ना कि ये सारी चीज़ें, एडवांस सेल्स होगी, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, उसमें 80 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होंगे, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे के लेक्चर में हम लोग इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।